नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिसमें आपका जो कंपटीशन है वो बहुत कम है। अगर आप इस भर्ती के लिए थोड़ी सी भी तैयारी कर लेते हो, थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते हो, तो इसमें आप आसानी से अपना सिलेक्शन ले पाओगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप गलतियां क्या करते हैं, आप उन वैकेंसी में अपना फॉर्म लगा देते हैं जिसमें हर कोई लगाता है, भीड़ ज्यादा रहती है। माना कि उसमें पद आपके ज्यादा रहते हैं, लेकिन उसमें कंपटीशन यानी भीड़ ज्यादा होने की वजह से कंपटीशन बढ़ जाता है और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आपको, अगर आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म लगा देते हैं तो आप इसमें आसानी से अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं असम राइफल भर्ती 2026 नई भर्ती के बारे में। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, 2026 है, 2 बार लिख चुका है यहां पे। ठीक है, तो देखिए कुल पदों की बात करें 8600 पद है। कांस्टेबल ट्रेड्समैन के भी पद है। ऑनलाइन फॉर्म डेट बताऊंगा, मतलब A to Z सारी जानकारी इस भर्ती से संबंधित मैं आपको देने वाला हूं। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो जाके आपको ज्वाइन कर लेना है। और इस वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन मिलेगा, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। जो कैंडिडेट हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके कमेंट करता है तो मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई भी देता हूं। तो आप भी कमेंट कीजिएगा, आपको भी रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे और बात कर लेते हैं असम राइफल 2026 नई भर्ती के बारे में। ठीक है, तो देखिए कांस्टेबल और ट्रेड्समैन भर्ती के लिए आपका 5 स्टेप मास्टर प्लान में इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। अनुमानित पद 8600 है। ऑल इंडिया जॉब आपकी रहेगी, मेल और फीमेल सभी आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, अभी देखिए एक शानदार करियर का अवसर है। सिर्फ असम तक सीमित नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ऑल इंडिया से सभी कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पोस्टिंग की बात करें, ऑल इंडिया ड्यूटी भर्ती असम राइफल की है, लेकिन तैनाती देश की सीमाओं और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार पूरे भारत में कहीं पर भी हो सकती है। वेतन और सुविधाएं, शानदार शुरुआत, चयन के बाद अनुमानित शुरुआती वेतन लगभग 63,000 रुपए प्रति माह, साथ ही बेहतरीन मेडिकल और कैंटीन सुविधाएं आपको मिलेगी। सुरक्षा, पेंशन का लाभ, पैरामिलिट्री में यह एक ऐसा शानदार अवसर है जहां पुरानी सुविधाओं के साथ साथ पेंशन का भी लाभ मिलता है। तो एकमात्र वैकेंसी ये आपकी असम राइफल है। शैक्षणिक योग्यता, अपनी सही पोस्ट आपको चुनना है। कैसे? देखिए राइफलमैन सिपाही, ट्रेड्समैन और यहां पर ट्रेड्समैन टेक्निकल। ठीक है, तीन अलग अलग पोस्ट है। ठीक है, न्यूनतम योग्यता की बात करें, राइफलमैन सिपाही के लिए, कांस्टेबल के लिए केवल 10वीं पास, जनरल ड्यूटी के लिए कोई अतिरिक्त सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ट्रेड्समैन की बात करें नॉन टेक्निकल, तो इसमें न्यूनतम योग्यता केवल 10वीं पास है। जैसे उदाहरण के लिए कुक, वेटर, वाशरमैन आदि ट्रेड का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, ट्रेड्समैन टेक्निकल के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास प्लस ITI डिप्लोमा मांगा गया है, जिसमें फिटर, वेल्डर, टेक्नीशियन। ठीक है, तकनीकी प्रमाण पत्र आपके लिए अनिवार्य है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो देखिए आयु सीमा की बात करें तो क्या आप इस ब्रैकेट में आते हैं या नहीं आते? तो देखिए 18 से 25 वर्ष जनरल EWS के लिए यह मूल आयु सीमा है, तो आप आवेदन कर पाओगे। 18 से 26 वर्ष OBC कैंडिडेट के लिए 3 वर्ष की विशेष छूट है। ठीक है, 5 साल की विशेष छूट SC ST को, यानी 18 से 28 वर्ष के लिए। ठीक है, तो एक्स सर्विसमैन के लिए नियमानुसार अलग से छूट का प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। शारीरिक मापदंड जहां कोई छूट नहीं मिलती वो आप देखिए। तो देखिए ऊंचाई की बात करें तो 170 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए यहाँ पर ऊंचाई रखी गई है। ठीक है, और चेस्ट की बात करें 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट मांगा गया है। चेतावनी, जीरो टॉलरेंस, यानी असम राइफल और अन्य पैरामिलिट्री बलों में ऊंचाई बहुत सख्ती से मापी जाती है। यदि आपकी ऊंचाई 169.9 सेंटीमीटर या 170.02 सेंटीमीटर है तो आप पहले किसी भी भर्ती में निकाले जा चुके हैं, तो आप फॉर्म न भरे, यहाँ कोई रियायत नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए 170.02 है, तो यहाँ पर तो नहीं निकाला जाएगा, लेकिन यहाँ पर 169.9 में यहाँ पर थोड़ा सख्ती से चेक किया जाता है। ठीक है, इसमें आपको निकाल सकते हैं। इसके बाद में फिजिकल टेस्ट, दौड़ और स्टेमिना। पुरुष उम्मीदवार पारंपरिक मानक 5 किलोमीटर दौड़ 24 मिनट में होगी। ठीक है, नया अपडेट क्या है, हाल ही में BSF और अन्य बलों ने सुरक्षा कारणों से इसे 1600 मीटर 6.5 मिनट में कर दिया है। ठीक है, ध्यान रखना। रणनीति, दोनों पैमाने 5 किलोमीटर और 1600 मीटर के लिए खुद को आपको शारीरिक रूप से तैयार रखना है। महिला उम्मीदवार 1600 मीटर की रनिंग 8 मिनट में क्लियर करना है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें आपका जो चयन है, फिजिकल, लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट और मेडिकल और फाइनल। ठीक है, तो यानी इसके फिजिकल में आपका सबसे पहले PT PST होगा, यानी दौड़ और शारीरिक माप होगा।
लिखित परीक्षा में 100 अंकों का आसान पेपर होगा। स्किल और ट्रेड टेस्ट में सबसे निर्णायक चरण रहेंगे। मेडिकल टेस्ट, पूरी बॉडी का मेडिकल चेकअप होगा। फाइनल मेरिट, ठीक है, ये सब होने के बाद में एक अंतिम मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी की जाएगी, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद में लिखित परीक्षा का पैटर्न आप देखिए तो देखिए टोटल यहाँ पर 100 सवाल रहेंगे, 2 घंटे का आपका यहाँ पर पेपर रहेगा। 4 सब्जेक्ट रहेंगे जिसमें एक तो मैथमेटिक्स 25% रहेंगे, सामान्य ज्ञान के आपके 25% रहेंगे, रीजनिंग के 25%, हिंदी और इंग्लिश के 25%। हिंदी लेते हैं तो 25% हिंदी के, इंग्लिश लेते हैं तो 25% इंग्लिश के आएंगे, ठीक है। 1/4 की मार्किंग है, लागू है, ये गलत उत्तर पर अंक कटेंगे, ठीक है। 1/4 यानी 0.25 अंक आपके गलत उत्तर पे काटे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में छुपा हुआ खतरा स्किल ट्रेड टेस्ट, तो ये समझिए लिखित परीक्षा आसानी से पास हो जाएगी, असली चुनौती ट्रेड टेस्ट से बाहर होने की, ठीक है। तो ये है, ज्यादातर छात्र लिखित परीक्षा आसानी से पास कर लेते हैं, लेकिन सबसे अधिक बच्चे ट्रेड टेस्ट यानी स्किल टेस्ट में बाहर होते हैं। पेपर का लेवल आसान होता है, असली चुनौती यही है, ठीक है, ध्यान रखना। सिलेबस एक समान है, ट्रेड टेस्ट का सिलेबस बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल में लगभग एक जैसा होता है। सफलता की कुंजी, आज ही अपनी ट्रेड, कुक, फिटर आदि की एक अच्छी किताब ले लेना है, बढ़िया तरीके से तैयारी करना है। मैं किताब प्रोडक्ट वाले ऑप्शन में डाल दूंगा, उसको पढ़ के 2 से 3 बार रिवीजन कर लेना, ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा। समय सीमा मात्र 10 से 15 दिन की समर्पित पढ़ाई से आप इसे आसानी से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो यह है। इसके बाद है मिशन की तैयारी, आवेदन और आवश्यक दस्तावेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए अनुमानित फॉर्म तिथि की बात करें, जून जुलाई 2026 में फॉर्म का यहाँ पर अनुमानित तिथि है। इसके बाद में 10वीं 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट तैयार रखना है, जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल गवर्नमेंट का, पासपोर्ट साइज फोटो हस्ताक्षर, ठीक है, ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट केवल टेक्निकल ट्रेड के लिए। इसके बाद जनरल OBC के लिए 100 से 200 रुपए फीस, SC ST और महिला कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर देखिए अंतिम रणनीति, आज से ही तैयारी क्यों शुरू करें, तो देखिए इसके भी बहुत सारे रीजन है। SSC GD की चुनौती, कट ऑफ बहुत अधिक, 160 में से 140 से 150 तक की यहां पर कंपटीशन बेहद कड़ा है, ठीक है, SSC GD। इसके बाद में असम राइफल का मौका, पेपर का स्तर आसान, 100 में से 70 से 72% स्कोर पर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये बढ़िया मौका है, फॉरम का इंतजार आपको नहीं करना है। आज से ही अपनी गणित, रीजनिंग, GK और हिंदी इंग्लिश पर पकड़ मजबूत करना है, शुरू कर देना है। यह 63,000 रुपए प्रति माह की सरकारी नौकरी का आपका सबसे पक्का रास्ता है, ठीक है। तो इसको हाथ से आपको बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। अभी मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आपको हमारे चैनल में जाना है, वहां पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें SSC GD भर्ती 2025 की तैयारी के लिए हमने जीके जीएस की टॉपिक वाइज सीरीज चालू की थी, जिसमें हमने जीके जीएस के वो सारे टॉपिक करवा दिए जो आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं SSC GD में और असम राइफल में, और उनके अंदर वही सवाल जो अब तक पूछे गए, मैंने ओरिजिनल पेपर का स्क्रीनशॉट लेकर वहां पर सवाल डाले हैं। तो अगर वो आप पढ़ के जाते हैं तो आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा जीके, जिसमें बढ़िया स्कोर आप कर पाओगे। तो आप जाके ज्वाइन कर ले, और देखिए इस वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर जरूर क्लिक करना है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।